प्रणाम, नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों द्वारा जो प्यार मुझे दिया जा रहा है या जो मेरे निमित्त परमात्मा ने जो मुझे काम सौंपा है और उस काम की पालना करके, उन आदेशों की पालना करके, उन नियमों की पालना करके आप लोगों को जो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और उस स्वास्थ्य लाभ की वजह से मुझे जो एक आत्म तसल्ली मिल रही है, मुझे जो सुकून मिल रहा है, उसके लिए भी मैं आप लोगों का ऋणी हूँ। मैं आप लोगों को सबको प्रणाम करता हूँ। जो भी लोग श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल के व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ, ऋणी हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो परहेज है। ये परहेज का, हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी परहेज के रेफरेंस में डाला था, परंतु उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी या कुछ चीज़ें मैं जो आप लोगों को मूल रूप से समझाना चाह रहा हूँ। परहेज का मतलब होता है जो वैद्य द्वारा, ख़ास तौर से ये जो परहेज पूरा विषय है ये आयुर्वेद का विषय है, क्योंकि आयुर्वेद में आहार विहार और व्यवहार का बहुत महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। तो जो आहार का जो विषय है, उस आहार का जो विषय है वो परहेज का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि यूँ समझिए, आपका 75% जो आपकी बीमारी में अगर कोई चीज़ मदद करती है तो वो परहेज करती है। कितना प्रतिशत बताया मैंने? 75%। यानी कि मैं इसको सीधे शब्दों में ये समझाऊं कि जैसे कोई कफ का रोगी है, जिसको कफ आता है, श्वास तकलीफ आती है, उसको फेफड़े उसके कमज़ोर हो गए। अब उस रोगी को ये कहा जाए कि भाई तुम्हें तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट से परहेज करना है, और वो व्यक्ति अगर लगातार सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, परहेज नहीं रखता है, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि उसको औषधि लेने से अगर मान लो प्रतिदिन 10 पैसे का फायदा हुआ, तो उसको जो नुकसान होगा वो 15 पैसे का होगा। इसके पीछे कारण मैं ये बात इस वीडियो में खास तौर से समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, परहेज की वजह से मूलतः जो सिद्धांत है शरीर का, वह सिद्धांत क्या है? पहला प्राणवायु, ऑक्सीजन, दूसरा जल जो आप पीते हैं, तीसरा आहार जो आप मुंह के माध्यम से लेते हैं, वो कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। ऑक्सीजन भी एटलीस्ट क्या होती है? फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से किस में जाती है? खून में जाती है। तो आगे जाके ये भी आपके खून में मिल रही है ऑक्सीजन भी। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले रहे हैं या दूसरी तंबाकू की वजह से निकोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, वो किस में घुल रहा है? आपके फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के माध्यम से खून में जा रहा है। इधर आप जो आहार लेते हैं, जैसे आपको कहा जाए कि भाई आपको, उदाहरण के लिए आपको, जैसे आपके अल्सर हैं आंतों में, और आपको ये कहा जाता है आपको मिर्ची कम खानी है, यानी कि ज़्यादा तेज़ स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना है। आप तेज़ स्पाइसी खाना खा रहे हैं तो आपके आहार नाल में तो वो जाते वक्त तो नुकसान कर ही रहा है, परंतु वो जो सिक्रेशन जाके, वो जो रस बन के जो रक्त बन रहा है, उस रक्त में भी मिर्ची की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत या पेट में जहाँ कहीं भी आपको अल्सर है, वहाँ जाके वो उसको जलन पैदा करेगा, उसको वो रिपेयर नहीं होने देगा, उसको वो ठीक नहीं होने देगा, और अंततोगत्वा आपको उसका नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। अब जैसे और परहेज के मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं आपको ये कहूँ कि आपको दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है और बार बार खाना है। जैसे उदाहरण के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, आमाशय में तकलीफ है, ये इस तरीके की समस्या है, तो उनको कहा जाए, अब वो कहेंगे साहब थोड़ा थोड़ा खाने से क्या मतलब, जो खाना है तो मैं तो एक ही बार खा लूँ। नहीं, उसका परहेज रखना है उसको। वो थोड़ा थोड़ा खाएगा तो यानी कि उसका जो आमाशय कमज़ोर हो गया है, इसी वजह से तो गैस बन रही है, इसी वजह से उसको भूख नहीं लग रही है, तो धीरे धीरे आमाशय उसको, उसकी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा। थोड़ा खाना खाने से उसको पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी, आफरा नहीं आएगा, गैस नहीं बनेगी, और वो आसानी से। इसी प्रकार कैंसर में परहेज का बहुत महत्व है। कैंसर के रोग में PD-1 और CTLA-4 नाम के जो प्रोटीन है, वो अगर आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो आपकी जो कैंसर कोशिकाएं हैं वो जल्दी मरेगी, यानी कि कैंसर का जल्दी नाश होगा। उनको वो खुराक नहीं मिलेगी, इसलिए वो मर जाएगी। तो फिर भी लोग जिद करते हैं, नहीं साहब मुझे तो ये खाना, मैं एक दिन तो खा लूँ, 3 महीने हो गए मेरे को तो लगातार परहेज करते हुए। एक दिन परहेज बिगाड़ने से क्या होता है? एक दिन परहेज बिगाड़ने से बहुत कुछ होता है। जैसे बैंक में अगर आपका अकाउंट एक दिन के लिए भी अगर ब्लैक लिस्टेड हो गया तो समझो
आपका नुकसान हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आप परहेज अपने खुद के लिए रखते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते आप आयुर्वेद पे या एलोपैथी पे या होम्योपैथी पे कि नहीं साहब मैं तो आप कह रहे हो इसलिए मैं तो परहेज रख रहा हूँ। अरे भाई परहेज रख रहे हो तो आपको लाभ हो रहा है ना मेरे भाई। तो इसलिए मैं वापस पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो आज की बात का जो विषय था, इस विषय में मैं आपको कोशिश मेरी यही रही कि मैं आपको समझा पाया, और मैं समझता हूँ कि आप शायद अब समझ जाएंगे, परहेज के मामले में आप गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।